कुछ देर पहले गालिबन इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मारा गया है हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? इस्लामाबाद में मौजूद घर में मिली है सज्जाद अहमद की लाश। जो ये नंबर 1 है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work. गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, अब पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। उन्होंने ये कहा है जनाब के जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिन्होंने वहां के माहौल को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की संदिग्ध और हिंसक मौतों ने एक तरह से डर और बेचैनी का माहौल बना दिया है। ताजा मामला आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अहमद सज्जाद से जुड़ा है, जिसकी पाकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह बीते एक हफ्ते में तीसरी ऐसी घटना है जिसे अज्ञात बंदूकधारियों ने अंजाम दिया है। अहमद सज्जाद जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला था और लंबे समय से पाकिस्तान में छिपकर अपनी गतिविधियां चला रहा था। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में हुई कई बड़ी आतंकी घटनाओं के पीछे इसका हाथ था, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी। हालांकि अहमद सज्जाद की मौत किन हालात में हुई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इसे एक रहस्यमय मौत माना जा रहा है। दरअसल एक हफ्ते के भीतर ये तीसरी घटना है जिसमें भारत के दुश्मनों को निशाना बनाया गया है। अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, अपना काम करते हैं और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो रा की साजिश है, और रा कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है। इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं, हर तरफ जहां जहां पर भी ये टेररिस्ट जो है या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था, वो जैसे कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना। गब्बर सिंह के साथ, गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते हैं कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने प्लान किया है, तो इसका मतलब ये कि सबके सब सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले इन लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर वो पहुंच गया है ऊपर 72 हूरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुनकर ये भी कहा जा रहा है
कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती, तो अब करे तो क्या करें। तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसीज को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते हैं तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और आगे मजीद जो जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। एक शेख मुजीब मुजाहिद who was a recruiter organizer for the लश्कर तैयबा, उसको उसके घर के बाहर कसूर में ठोक दिया गया। किसने ठोका वो सर ही बताएंगे। बट सर ने एक किताब लिखी है, हमारे कर्नल अजय रैना ने, ऑफ कोर्स मेरी शक्ल बीच में है बट सर ने किताब लिखी है। एंड लेट मी से दिस गाइस, दिस इज अ फन बुक, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम देयर ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ फन बुक। सर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है इसके अंदर कि देखिए समटाइम्स यू हैव टू ट्विस्ट द गेम। आप हर टाइम पे मोरालिटी, सच्चाई, ईमानदारी, इन चीजों पे नहीं काम कर सकते। तो आपने एक ऐसा इस चीज के अंदर बोला है विच इज द बिगेस्ट क्रक्स विच इज देयर नाउ। बहुत सारी चीजें हुई है हमारे साथ एंड उसका कहीं ना कहीं बदला तो आएगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार आदि, नमस्कार। दिस बुक वाज सो वेल प्लान्ड एंड वेल टाइम्ड, आई मस्ट से। उस टाइम पे जब अब वापस वो पिकअप हो गया, आपको पता है पिछले 30 दिनों के अंदर 3 बंदे ठोके हैं, राइट। सो द पेस हैज पिक्ड अप बैक अगेन, बट बीच में 1 साल तक या 6-8 महीने तक काफी लैग था। ट्रू, बीच में वो 2 फैक्टर थे आदि। एक तो कानून के ऊपर जो हमारा सीएए के साथ कन्फ्रंटेशन होती बची और बीच में अमेरिकन कूद पड़े, फिर वो बंदे को उन्होंने ट्रायल पे लिया, फिर वो ड्रामा चलता रहा। और दूसरा फिर जब सिंदूर हुआ तो जब ठोक ही रहे थे सरेआम, तो फिर अननोन गनमैन किस लिए भेजने, फिर तो ब्रह्मोस भेजी। तो ये जो मियां मुजाहिद जी मारे गए ना आज, आपको पता कस्बे का नाम क्या है? कसूर ना तो कसूर तो सिटी है ना। रामकृष्ण और राधा कृष्ण। हाँ, तो हमारा इलाका है भाई। अब इलाके में बदमाश बच्चों को ठोकेंगे भी नहीं तो क्या करेंगे? सही बात है। और पंजाब के अंदर है, ये खुशी की बात है।